हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज भी हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर चल रहा है गति के समीकरण, जिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एमसीक्यू, ठीक है, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों पता होगा जो आपका ग्रुप डी एग्जाम होता है उसमें लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में आंकिक प्रश्न से, जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिला के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा पार्ट है टोटल मिला के। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 2 तो दोस्तों किए थे आपके प्रकाश चैप्टर के और 1 किया आपके गति के समीकरण के। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखी तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले कुछ आपका फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि जिसके फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे जो पहला वीडियो बनाया था उसमें सब बता दिया था आपको, लेकिन इस बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। गति के समीकरण, तो दोस्तों पता होगा आपको कि गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो दोस्तों ये होता है आपका क्षैतिज के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल के लिए, यानी कि क्षैतिज। क्षैतिज क्या होता है? जैसे आपको देखो यहाँ से, जैसे हमको बाएं से हमको दाएं जाना हो तो उसको हम क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर किसे बोलते हैं? यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सॉरी, वो बोलते हैं हम जैसे ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है, या हमको नीचे से ऊपर जाना है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो देखिए दोस्तों पहला समीकरण आपका ये हो गया। दूसरा आपका हो जाता है s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा दोस्तों आपका होता है वी स्क्वायर बराबर आपका यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये दोस्तों आपको 3 समीकरण होते हैं गति के, ठीक है। तो ये दोस्तों बात करिए आपकी क्षैतिज की। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने सवाल थे मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिए थे। और इस वीडियो में बात करेंगे आपका वर्टिकल की, नीचे से ऊपर और आपको ऊपर से नीचे। आप देखिए बताते हैं यू क्या है इसमें आपका। तो दोस्तों यू जो आपका प्रारंभिक वेग है इसमें, ठीक है। और वी क्या आपका? ये आपका अंतिम वेग है। और आपका एस क्या है? यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और फिर दोस्तों आपका ए है आपका त्वरण। और टी जो आपका वो आपका समय है। ये आपका इतना हो गया यहाँ पे। और दोस्तों आपको बताया था कि अगर वस्तु आपकी विरामावस्था में हो तो आपका यू का मान 0 होता है, ठीक है। और यानी कोई वस्तु हो, आपकी गाड़ी जैसे ब्रेक लगाने रुक जाती है तो उस समय आपका बी जो आपका अंतिम में वो आपका 0 होता है उस समय। ये आपको बता दिया था। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इसमें आपके वर्टिकल की। इसमें दोस्तों आपकी 2 कंडीशन बनती हैं। पहली क्या बनती है आपकी? जब हमको नीचे से ऊपर जाना हो, नीचे से ऊपर, यानी कि उसके किस में अब क्या होगा कि जो आपका ए का मान है वो आपका हो जाएगा माइनस के जी। और जी दोस्तों है आपका गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और दोस्तों जी का जो मान लेंगे हम 2 मान लेते हैं। या तो आप लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोस्तों जो आपकी और वैल्यू दे रखी है वो पॉइंटों में है तो हम लेंगे 9.8, ठीक है। और वैल्यू पॉइंटों में नहीं तो हम लेंगे आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए दोस्तों इसमें आपके फॉर्मूले क्या बनेंगे। पहला बन जाएगा आपका v बराबर u प्लस ए टी, जगह एक क्या रखेंगे आपका माइनस जी, यानी वी यू माइनस के जी टी आपका हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा आपका s बराबर हो जाएगा यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। और दोस्तों तीसरा समीकरण बन जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर आपका यू स्क्वायर माइनस के 2gs। तो दोस्तों ये 3 समीकरण आपके यहाँ पे बन जाएंगे। अब दोस्तों देखिए दोस्तों इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमको नीचे से ऊपर जाना हो, ठीक है, यानी इस तरह जाना होगा, नीचे से हम जा रहे हैं ऊपर, तो उस केस में दोस्तों आपका क्या होगा कि जो आपका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, उसका मान क्या होगा आपका? उसका मान आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका मान होगा कुछ मान होगा आपका। और प्रारंभिक बिंदु यानी आपकी यू का मान, ठीक है। और बात करें आपका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु पे क्या होगा आपका? दोस्तों अंतिम बिंदु पे आपका जो v का मान है वो आपका 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको याद रखना, ठीक है। जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसमें जो आपका प्रारंभिक बिंदु होगा उसका मान u हो, कुछ भी हो सकता है आपका। और जो अंतिम बिंदु होगा उसमें आपका यानी कि फाइनल पॉइंट वो आपका 0 होगा हमेशा, हर केस में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब दोस्तों अगला आता है दूसरी कंडीशन आपकी, जब हमको जाना हो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आना हो, जैसे कि यहाँ से ऊपर आ रहे हैं इस तरह से आना हो, तो दोस्तों उस केस में आपका क्या होगा? तो देखिए उसमें केस क्या हो जाएगा आपका, जो ए बराबर आपका हो जाएगा जी प्लस जी। तो जहाँ हम ए लेते थे वहाँ हम लेंगे आपका प्लस जी। तो ये समीकरण बनेगी आपकी v बराबर u प्लस जी टी, दूसरी बनेगी s बराबर यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर, और दोस्तों तीसरी समीकरण बनेगी आपकी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। और दोस्तों ऊपर से नीचे इस केस में क्या होगा आपका, जो आपका u का मान है वो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु पे आपका u का मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका अंतिम बिंदु होगा b, उसका मान आपको कुछ मान होगा, ये आपका होगा अंतिम बिंदु पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और सारी बातें इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि वर्टिकल। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों बताया था आपको, जब हमको नीचे से ऊपर जाना हो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाना हो तो उसमें लेते हैं आपका v बराबर u माइनस के जी टी। अब देखिए दोस्तों आप बता नीचे ऊपर जाना तो इसमें v बराबर आपका 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये दे रखा है आपको u का मान दे रखा है कितना, 50 मीटर पर सेकंड। तो u दिया आपका 50 मीटर पर सेकंड। तो आप t का मान यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ 0 हो गया आपका, u 50 माइनस के g का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है। g बराबर रखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुणा आपका t कितना हो जाएगा, t आपका, तो t हो जाएगा आपका माइनस के 50 बटे माइनस के 10, यानी कि आपका निकल के आ गया t बराबर 5 सेकेंड। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं है, क्यों नहीं, तो क्या पूछा है कि नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, यानी जब नीचे आएंगे तो उसका वेग पूछा है ऊपर से नीचे आने पर। तो देखिए दोस्तों उस केस में आपको पता होगा, उस केस में क्या होता है आपका, जब हमको ऊपर से नीचे आना हो, तो बताया दोस्तों स्टार्टिंग में आपको कि उस समय u का मान आपका 0 हो जाता है, ठीक है। और v का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा, और t क्या है आपका 5 सेकंड दे रखा है, 5 सेकंड, और आपका g हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों उसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं b बराबर u माइनस जी टी, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा आपका b बराबर लगेगा u प्लस के जी टी। क्यों, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। तो b बराबर कितना हो जाएगा, u 0 हो गया, प्लस g कितना है 10, t कितना आपका 5, तो b कितना आ गया 10 पंजे 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, ठीक है। यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर, यानी कि ये ध्यान रखना आपको, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर। तो देखिए ये इस केस में क्या हो जाएगा आपको नीचे से ऊपर में, तो दोस्तों जो आपका v है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और u क्या आपका दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना आपका हो गया। इसमें समय पूछा यानी आपसे t पूछा है कि t बराबर आपका क्या होगा, और g मान लेंगे दोस्तों आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा लगेगा आपका v बराबर u माइनस के जी टी वाला। तो v 0 u 50 माइनस g 10 गुणा t, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस के 50 बराबर माइनस के 10 t, ये कट जाएगा आपका माइनस माइनस 10 से कटेगा 5 बार। तो दोस्तों यहाँ पर t आपका आ गया 5 सेकंड। तो लेकिन दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, इसी को आपका आंसर में आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों ये उत्तर आपका गलत है। क्यों गलत है, इसमें क्या पूछा है कि वापस आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि देखिए इस समय आया आपका जाने का, तो यानी इतना 5 सेकंड में जाएगा, तो उतने टाइम में आपका वापस भी आना उसको, तो कितना हो जाएगा आपका वापस आने में लगा समय क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। लगा समय बराबर 5 सेकंड जाने में और 5 सेकंड आपके आने में, मिला के टोटल कितना हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा आपका।
ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 10 सेकेंड। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक बंदूक से आपकी एक गोली 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। 10 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका v बराबर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। u कितना हो गया 98 मीटर पर सेकंड, और t कितना आपका 10 सेकंड, और क्या बचा आपका g बचा, g कितना मान लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका हो गया। और s की बात करें तो s आपको निकालना है, तय की गई दूरी। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे दूसरा समीकरण गति का, कौन सा, s बराबर ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर। तो दोस्तों जो चीज़ दे रखी है उसका मान यहाँ पर रख दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो u आपका 98, t कितना 10 माइनस के हाफ, g कितना है 10, t कितना आपका 10, तो 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10। अब देखिए दोस्तों काटेंगे इसको, 5 बढ़ जाएगा, 58 कितना हो गया 980, और माइनस 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 हो गया आपका, 100 पंजे 500, यानी दोस्तों ये आपका आ गया 480 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिकेट गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का आपको प्रारंभिक वेग आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा आपसे, u पूछा गया है। u बराबर क्या होगा आपका, तो ऊपर फेंकी जा रही है यानी कि ऊपर की ओर, तो क्या होगा उस केस में, v बराबर आपका 0 हो जाएगा। यह है 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई, यानी कि आपका s का मान दे रखा है इसमें, कितना 10 मीटर। ठीक है, तो निकाल लेंगे, आपको u निकालना है, आपको g मान लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा आपका तीसरा समीकरण गति का, कौन सा, v स्क्वायर बराबर आपका u स्क्वायर माइनस के 2as वाला, यानी इसकी हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर g हो जाएगा 2gs। ठीक है, तो 0 बराबर कितना होगा u स्क्वायर माइनस के 2 गुणा g 10, s कितना है आपका 10, कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, इधर आ जाएगा, इधर आएगा आपका तो प्लस हो जाएगा, 200 बराबर आपका u स्क्वायर, यानी u कितना आ गया आपका 10√2 मीटर पर सेकंड, ये आपका u आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 200 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊपर की ओर दे रखा है, वेग से ऊपर को फेंका गया, ऊपर की ओर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें टी कितना है आपका 10 सेकंड। ठीक है, और आपका बी आपको निकालना, यू दे रखा है आपका 200 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोस्तों इस केस में हमारा क्या होता था, बी का मान 0 होता था, यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो बात क्या हुई थी वहाँ पे कि आपका अंतिम बिंदु। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 10 सेकंड के बाद दे रखा है, जो आपका वेग पूछा गया है वो 10 सेकंड के बाद पूछा गया है पत्थर का वेग। ठीक है, तो इसलिए जो बी है वो हमको निकालना है यहाँ पे, तो बी बराबर क्या होगा आपका, और जी दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, पहला समीकरण लगेगा गति का, तो v बराबर u माइनस के आपका gt वाला। तो क्या करेंगे, तो u का मान कितना है 200 माइनस g कितना है आपका 10, t कितना 10, तो कितना हो गया आपका 200 माइनस के 100, तो दोस्तों ये आपका आ गया 100 मीटर पर सेकंड, इसका वेग निकल के आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों साथ में आपसे एक चीज़ यहाँ पे और पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पत्थर की ऊंचाई पूछी गई है, ऊंचाई यानी कि आपका s का मान पूछा गया है, s बराबर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए कौन सा समीकरण लगाएंगे समीकरण ये वाला, दूसरा वाला, s बराबर ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो इस u का काम नहीं है, देखो b का कुछ काम नहीं है, तो u आपका ये हो गया, g का मान ये हो गया, और t का मान आपका 10 सेकंड हो गया, यहाँ पर रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो u 200 गुणा 10 माइनस के हाफ, जी कितना 10, और टी स्क्वायर 10 गुणा 10, दूसरे काटेंगे 5 बार, 10 दाम 100, 100 पंजे 500 हो गया, ये आपका हो गया 2000, तो 2000 माइनस के 500, यानी कि आपका आ गया 1500 मीटर का आंसर आ गया।
या कह सकते हो आप 1.5 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें भी आपका आंसर दिया हो उसको आप लगा दोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका कि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 78.4 मीटर ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद जमीन पर पहुंचने में कितना समय लेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है आपका नीचे फेंका जा रहा है ऊपर से, यानी कि ऊपर से नीचे। तो क्या बताया आपको कि इस केस में क्या हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे में, तो जो प्रारंभिक बिंदु पे आपका u का मान हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। और t कितना है यहाँ पे आपका, यह किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है, तो यहाँ v कितना है आपका 5 मीटर पर सेकंड, 78.4 मीटर ऊंची इमारत की छत से, यानी कि s दे रखा है आपका 78.4, ठीक है, मीटर। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट में दे रखा है, तो इसलिए हम जो g का मान है वो हम पॉइंटों में लेंगे। क्यों लेंगे, उससे हमको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों इससे कट जाएगा आपका। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, लगेगा आपका दूसरा समीकरण कि s बराबर ut प्लस के, दोस्तों इसमें आपका प्लस लगेगा क्योंकि ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, 1/2 GT स्क्वायर। तो s कितना है आपका 78.4 बराबर, ये तो आपको 0 हो जाएगा, तो बचा 1/2 गुणा g 9.8 गुणा आपका t कितना है, समय लगेगा दोस्तों, यहाँ पे हमको t ही निकालना था। ठीक है, t बराबर आपको क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा t स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा आपको इधर, तो 98 चौक कितने होते हैं आपके 98, ये दोस्तों 8 हो जाएगा ना। देखिए पहले काटेंगे 14 से, तो 14 7 98 हो गया, 7 बार गया, इसे काटेंगे 14 15 70, 8 बचा 84, 14 84 56, तो 7 8 56 8 बार, तो 8 गुणा 2 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 8 बराबर 1/2 गुणा आपका टी स्क्वायर। तो जब इधर पहुंच जाएगा तो टी स्क्वायर कितना आ गया आपका 16 आ गया, तो टी का मान कितना आ जाएगा आपका 4 सेकंड आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गेंद को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि वह 6 सेकंड बाद धरातल पर पहुंचता है, तो आपको मीनार की जो है ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कि उसकी ऊंचाई आपकी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जाना आपको ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा इस केस में आपका u का मान जो वो आपका 0 हो जाएगा, t दे रखा 6 सेकंड, ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछा यानी कि आपका s का मान पूछा क्या होगा, और g है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका v नहीं दे रखा है यानी कि अंतिम वेग, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा आपका दूसरा वाला, तो s बराबर ut प्लस के हाफ GT स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, u कितना आपका, ये आपका 0 हो गया इतना पार्ट, तो हाफ s निकालना है, g कितना 10 और t कितना आपका 6 सेकंड, तो 6 गुणा 6, तो उसे काटेंगे 3 बार, तो 10 या 3 10 या 30 और 30 के आपका 180 होता है, तो 8 जो आपका s बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को 6 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, तो वह वस्तु जो आपकी पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले आप थोड़ा समझना दूरी विस्थापन क्या होता है आपका। दोस्तों जो आपका विस्थापन होता है वो आपके न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि ये आपका बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ से आपको जाना है बिंदु बी पर, और दोस्तों ये डिस्टेंस है आपकी 5 मीटर की, ये मान लीजिए। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि आपको ए से बी पे जाना है तो इसकी दूरी क्या होगी, आपकी 5 मीटर हो जाएगी। पूछे विस्थापन क्या होगा, वो भी दोस्तों आपका 5 मीटर हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो विस्थापन होता है वो एक आपकी सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन आपकी सदिश राशि है, यानी कि इसको वो करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता आपको होती है, यानी डायरेक्शन जरूरी है इसके लिए। ये आपका इतना हो गया। अब दोस्तों आपसे ऐसे कहा जाए कि मतलब कोई आदमी यानी राम है कि वो ए बिंदु से आपका बी बिंदु पर जाता है और फिर वो आपका वापस आ जाता है ए बिंदु पर, तो उसकी दूरी विस्थापन क्या होगी देखिए। तो किसमें आपकी दूरी क्या हो जाएगी, तो दोस्तों 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर आपका वापस आया, तो दूरी होगी आपकी 10 मीटर। ठीक है, और पूछा विस्थापन, अगर तो पूछा आपके जाने में कितना विस्थापन लगेगा, तो जाने में आपकी दूरी 5 मीटर और विस्थापन 5 मीटर होगा। अब बात हो रही है कि उसको वापस भी आना उस स्थान पर, यानी यहाँ से चला आपका, ठीक है, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर आपको वापस आना यहाँ तक।
तो दोस्तों इस केस में जो विस्थापन होगा वो आपको 0 होगा, क्योंकि पहले चला 5 मीटर, ठीक है, फिर 5 मीटर लौट के वापस आए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 0 हो जाएगा उसमें विस्थापन। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों एक बताना चाहूँगा, दूरी जो होती है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, या तो आपकी 0 होगी या आपकी पॉजिटिव में होगी, और जो विस्थापन है वो आपको 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा विस्थापन क्या है आपका। और यार देखिए दोस्तों, ऐसे समझिए कि जैसे ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, तो ये 5 मीटर हो गया ए से बी पे। अब दोस्तों बी से चला गया सी पे, इस साइड में, तो देखिए यहाँ पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो यहाँ गया आपका 3 मीटर चला गया। अब देखिए दोस्तों इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, अगर पूछें आपसे दूरी निकालो तो दूरी कितनी हो जाएगी, पहले चला 5 मीटर फिर चला 3 मीटर, तो 5 और 3 कितना हो गया आपका 8 मीटर इसकी दूरी हो गई। और पूछिए आपका विस्थापन, तो क्या हो जाएगा कि जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ए से सी पे अब यहाँ से पहुँच सकता नहीं पहुँच सकता, तो ये जो दूरी इसका मान जो आएगा वो ये आपका विस्थापन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा विस्थापन, इसको निकाल दे, कैसे निकालेंगे, देखिए आप कितना कह सकते हो, ये आपका कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस के आपका 3 का स्क्वायर, तो 2509 आपका 36 हो गया, अंडर रूट 36, 2509 ये माइनस होगा, सॉरी 25 में 9 का कितना बचेगा आपका 16 बचेगा, ठीक है, तो ये आपका 4 आ गया। तो इस केस में आपका विस्थापन जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको समझना था। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर किसी वस्तु को 6 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, यानी यहाँ से फेंका, किसी वस्तु को फेंका गया नीचे से यहाँ से, ठीक है, ये आपका 6 मीटर की ऊंचाई तक, तो ये आपका 6 मीटर हो गया। और दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है आपका कि वस्तु पुनः अपने पूर्वावस्था में आ जाती है, यानी पहले यहाँ से आपको पहुँचा गया ऊपर तक, फिर ऊपर से लौट के नीचे वापस आ गई, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा आपका, 6 मीटर पहले चला अब आपका, और 6 मीटर लौट के आया वापस, तो 6 और 6 कितना हो गया आपका 12 मीटर हो गया, ये आपकी दूरी हो गई, ठीक है। और विस्थापन क्या होगा उस केस में कि 6 मीटर आपका गया ऊपर, ठीक है, फिर नीचे फेंका उस वस्तु को, तो 6 माइनस 6 यानी कि आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई गाय वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो आपकी 7 मीटर दे रखी हो। तो देखिए दोस्तों ये मान लेते हैं आपका कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या रखी है आपकी 7 मीटर, तो इसकी दूरी पूछा है और आपका विस्थापन पूछा है। तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं हम, चलो यहाँ से हम इसका चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से चक्कर लगाया आपने यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ तक दोस्तों आपका आधा चक्कर हो गया ये वाला हिस्सा। क्या पूछा आपका आधा चक्कर लगाने में, तो दोस्तों पता होगा आपको कि जो आपका दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होती है आपकी वृत्त की परिधि, ठीक है, पूरी परिधि, लेकिन इसमें लगाना चक्कर आधा, तो क्या हो जाएगा आपका 2πr गुणा आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो आप, तो 2 गुणा 22/7 पाई का मान r कितना 7 है, और गुणा आपका 1/2, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया आपका, 7 से 60 कट गया, ठीक है, तो आपकी दूरी बराबर कितनी आ गई 22 मीटर आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों निकालना हमको विस्थापन निकालना है इसका, ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है आपका न्यूनतम दूरी। अब देखिए दोस्तों विस्थापन यहाँ से हम चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चक्कर लगा देंगे पूरा इस तरह से, तो यानी 7 मीटर ये हो गया, 7 मीटर इसके आगे हो गया आपका, यानी इसका व्यास हो जाएगा, तो 7 + 7 यानी कि 14 मीटर आपका आंसर आ गया। अगर दोस्तों आपका क्वेश्चन इस तरह से होता कि जो पथ पर चक्कर लगा रहा है वो पूरा एक चक्कर लगाती गाय, ठीक है, तो इसका क्या होता आंसर देखिए, तो लगाता देखो आपको दूरी क्या हो जाती, यहाँ से स्टार्ट करते इस पॉइंट से, ये घूम के पूरा आपका यहाँ तक आता, तो दूरी हो जाती है आपकी 2πr, ठीक है। और आपका विस्थापन क्या होता दोस्तों, जैसे यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया और आपने इसी पे एंड कर दिया, तो दोस्तों इस केस में आपका विस्थापन जो आपका 0 हो जाता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या कह सकते हो दूरी बराबर होता है आपका वृत्त की परिधि गुणा आपका चक्करों की संख्या जो चक्कर लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड द्वारा 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने के लिए दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या कितनी है 14 मीटर दे रखी है,
तो इसमें एक चक्कर लगा रहा है, तो दूरी बराबर क्या होगी, वृत्त की परिधि गुणा चक्कर में संख्या 2πr गुणा आपका चक्कर कितने, एक, तो गुणा 1 हो जाएगा। तो मान रख दो यहाँ पे 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना आपका 14, तो 7 से करना 2 बार, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो दूरी आपकी दोस्तों आ गई 88 मीटर। ये तो आपका आंसर आ गया। और निकालना है विस्थापन, तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया, तो यहाँ बात करा पूरे एक चक्कर की, तो जो जाएगा तो पूरा है उसी स्थान पर वापस आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो विस्थापन है वो आपका 0 हो जाएगा, यानी 14 - के 14 यानी आपका हो गया 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम आगे। और इसी बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे दोस्तों आपको पता होगा, आपको जो एग्जाम स्टार्ट होगा आपका 20 से 25 अप्रैल के आसपास में स्टार्ट होगा ग्रुप डी का। तो अभी आपके पास 55 से 60 दिन का टाइम बाकी है अभी आपके पास। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मैथ कंप्लीट तैयार करा दिया जाएगा, और साथ में आपको रीजनिंग भी, और दोस्तों साथ में आपको जो साइंस के चल रहे हैं इस समय न्यूमेरिकल। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये मान चलो आपकी ये क्लास जो न्यूमेरिकल की लगभग आपके 15 मार्च तक खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यानी 15 मार्च तक आपको जितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका साइंस के MCQ सॉल्व करा जाएंगे आपको हमारे चैनल पर, और विद एक्सप्लेन। यानी अगर मान लो एक वीडियो में आपके 25 MCQ आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो उसको पूरा वीडियो देखने के बाद आपके लगभग 100 MCQ उसमें तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।